अगर आप भी किसी भी साइज का सादा ब्लाउज बिना किसी गलती के आसानी कटिंग के साथ देखना चाहते हैं तो सिर्फ एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा। सादा ब्लाउज की पूरी कटिंग स्टेप बाय स्टेप सीखिए। शुरुआती लोग भी बिना किसी गलती परेशानी के आसानी से बना सकते हैं। अगर आपका सादा ब्लाउज की कटिंग में बार बार गलती होती हो तो यह आसान तरीका आपकी सारी परेशानी दूर कर देगी। हर बार सही फिटिंग वाला सादा ब्लाउज चाहिए, ये वीडियो आपके लिए है। तो ये वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं इसमें आपको सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, किस तरीके से आप बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग वाला किसी भी साइज का ब्लाउज आसानी से बना सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्रीति स्टिचिंग एंड क्राफ्ट में। तो आज हम 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये जैसे मैंने आप देख रहे हैं बॉर्डर का मैंने ब्लाउज पीस लिया है, ये 80 सेंटीमीटर है। ब्लाउज का मेजरमेंट सारे स्क्रीन पे मैं दे रही हूँ, तो इस पे ही आज हम देखेंगे। तो देखिए हमें किस तरीके से यहाँ कर लेना है सारा मेजरमेंट। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये देखिए डबल फोल्ड में है, उल्टे तरफ से मैंने इसे फोल्ड किया है। इसका जो बंद भाग है वो मेरे तरफ है और खुला हुआ भाग अपोजिट साइड में है। तो देखिए पहले हम यहाँ से हम लंबाई इसका मेजरमेंट करेंगे। ये बैक साइड का पहले मैं कटिंग कर रही हूँ, तो मैं इसका लंबाई बता दूँ तो इसका लंबाई जो हमारा है वो 13 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। 13 इंच में जितना आपका लंबाई है उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे अगर ये बॉर्डर वाला ब्लाउज है तो इस तरीके से हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो ये 14.5 पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर 1 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अब हम शोल्डर का मार्क निकालेंगे। तो जैसे कि मेरा ब्लाउज जो है 38 साइज में बन रहा है 38 साइज में, तो यहाँ से मैं 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी शोल्डर का। आप अगर 38 से कम का बना रहे हैं तो आप 5 इंच तक ले सकते हैं। अगर 38 से 40 प्लस बना रहे हैं तो आप यहाँ से 5.5 के लगभग लेंगे। और यहाँ से देखिए हम आर्म होल है जो वो 6 इंच लेंगे, हाफ इंच हम बढ़ा कर लेंगे जितना हम शोल्डर लेंगे। तो इस तरीके से हमें ये मेजरमेंट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए चेस्ट का लगाएंगे निशान। तो चेस्ट हमारा जैसे 38 है तो उसका हम 4th पार्ट निकालेंगे। तो 38 का 4th पार्ट होता है 9.5 इंच। उसमें हम 2 प्लस करेंगे एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए या 1.5 प्लस करेंगे एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे 1.5 प्लस कर रही हूँ, आप चाहें तो 2 प्लस भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम लगाएंगे कमर का माप। तो कमर का माप हम लगाएंगे तो इसका भी हमें उसी तरीके से निकालना है। जितना हमारा कमर है उसका 4th पार्ट निकालेंगे। जैसे कि मेरा कमर है 32 इंच, तो उसका हम 4th पार्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंच। तो 8 इंच में हम 1 प्लस करेंगे इसका टेकिंग के लिए, जो हम टक्स देते हैं उसके लिए 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 इंच पे। मैंने देखिए इसको लगा रही हूँ निशान। आपको भी इसी हिसाब से लगाना है, जितना आपका कमर आ रहा है उसके हिसाब से आप माप लगाएंगे। और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग दे रहे हैं। और बाकी इन दोनों लाइनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो ये देखिए ये हमने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हमें कहाँ का निशान लगाना है ये देखना है। तो अब हम यहाँ से लगाएंगे इसका आर्म होल का निशान। तो यहाँ से देखिए मैं 1 इंच पे आर्म होल डाउन कर रही हूँ, मतलब मैंने तिरछे में देखिए 1 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद यहाँ से हम देखिए इसका जितना हमारा लंबाई है आर्म होल का उसका हम हाफ कर लेंगे। अब इन राउंड को तीनों जो निशान है उन तीनों को हम इस तरीके से राउंड शेप में मिलाएंगे। यहाँ का शेप राउंड ही आना चाहिए, तो अच्छे से राउंड शेप देंगे यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारा जो बैक पार्ट है उसका आर्म होल निकलेगा। अब यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच हमको डाउन करना है नीचे की तरफ। जो हमारा शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम होता है वो इसी वजह से होता है। तो यहाँ से हम आर्म होल डाउन करेंगे हाफ इंच। तो यहाँ से देखिए अगर आप नाप लेंगे तो आपका आर्म होल जितना है उतना परफेक्ट आएगा। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ से नापा तो 9 इंच आ रहा है मेरा, तो ये परफेक्ट है। अब यहाँ से शोल्डर से हम देखिए यहाँ से निकालेंगे, हमारा जो नेक है उसका लगाएंगे। 2 इंच पे मैं नेक का ले रही हूँ। आप चाहें तो 2.5 ले सकते हैं, लेकिन मैं 2 इंच पे ही ले रही हूँ। 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है आपको, नहीं तो गला गिरेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और यहाँ से जितनी हमें नेक की लंबाई चाहिए हम उतना ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने 7 इंच नेक लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग डीप रख सकते हैं। मुझे 7 इंच चाहिए था तो मैंने 7 इंच पे रखा है। और यहाँ से इसको अब इस तरीके से बॉक्स बना के इसे राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे अपने मर्जी से कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं।
इस तरीके से कर लेंगे। और ये जो आर्म होल है और शोल्डर है, इसके बीच में हमने जो 1/2 इंच का लिया था निशान, उसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद हम अब निकालेंगे टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट देखिए 3.5 इंच चौड़ाई ले रही हूँ मैं, और लंबाई आप अपने हिसाब से 5 तक ले सकते हैं, मैं 4 ले रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा जो बैक का है पूरा पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। बैक में जितने मेजरमेंट चाहिए देखिए हमने क्लियर कर लिया है, बस इसे हम कट कर लेंगे इस तरीके से। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब चलिए फ्रंट पार्ट की कटिंग देखते हैं, वो किस तरीके से हम करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे कि हमारा स्लीव्स का भी यहाँ से निकलना चाहिए। तो हम ऐसे सेट कर लेंगे इसको, जहाँ हम सेट कर सकते हैं वहाँ पे सेट कर लेंगे। और यहाँ से 1/2 इंच की दूरी पे पहले एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हुक आई की पट्टी हमें अटैच करना है, तो उसके लिए 1/2 इंच चाहिए। और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे इस तरीके से, क्योंकि नीचे भी हमारा जब साइड फिटिंग होता है, मतलब साइड में जब हम डॉट देते हैं तो उसमें कपड़ा फोल्ड होता है ना 1/2 इंच का, तो वो उसमें चला जाएगा मार्जिन में। और यहाँ से भी हम 1/2 इंच लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1/2 इंच का यहाँ से हम लूजिंग एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरीके से हम देखिए इतना मार्क कर लेंगे। और बाकी जो एग्जैक्ट जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी उसी को हम माप कर लेंगे, क्योंकि हमारा नेक फ्रंट और बैक दोनों सेम है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे पहले। तो ड्रॉ करने के बाद देखिए हम अब ऊपर वाले बैक पार्ट को हम हटा लेंगे यहाँ से। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हमें करना है, तो वो आप समझिएगा कैसे चेंजिंग करना है और क्या करना है। तो इससे पहले मैं इसको कपड़े को कट करके हटा लेती हूँ। तो ये मैंने कपड़ा कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे आप समझिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पे हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निशान लगाएंगे, जो हमारा आर्म होल था पहले हम उसका शेप देंगे। तो आर्म होल का जो हमारे जो लंबाई और चौड़ाई में जिस तरीके से हमने कर रखा था निशान, देखिए इस तरीके से बिल्कुल हमें इस तरीके से देखिए इसको लाइन ड्रॉ कर लेना है, ये देखिए ऐसा। और अब हम यहाँ से देखिए क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ से देखिए इस जगह से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ इसको निशान लगाएंगे। 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 1/2 इंच के करीब लगाएंगे देखिए इस तरीके से। और इन लाइन को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब जो 1/2 इंच अंदर से लिया है वहाँ से हमें 1 इंच की दूरी पे इस तरीके से निशान लगाना है। और अब नीचे के पार्ट जो हमने निशान लगाया था उससे हम इसे देखिए इस तरीके से शेप देंगे। तो आपको भी इसी तरीके से देना है। फ्रंट पार्ट में हमारा आगे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा का जो झोल आता है वो इस वजह से आता है, कितने लोग इस जगह पे नहीं करते हैं कटिंग, तो हमें ये कटिंग करना होता है। तो यहाँ से हम देखिए टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो मैं 10 इंच पे ले रही हूँ, मेरा जो तैयार आएगा वो 9.5 इंच आएगा और आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा, इसलिए 10 इंच पे लगा रही हूँ। और चौड़ाई में 4 इंच ले रही हूँ, क्योंकि हैवी साइज हो जाता है 38, तो आप 4 इंच तक लेंगे। और देखिए इस जगह से हम 2-2 इंच पे इस तरीके से हम मार्क लगाएंगे। तो 3 जो हमारा डॉट होगा वो इस तरीके से 2-2 इंच पे होगा, और एक जो डॉट पॉइंट होगा हमारा वो 1.5 इंच पे होगा। तो 1.5 इंच पे हम इस तरीके से लगाएंगे। तो इन लाइनों को हम स्ट्रेट कर लेंगे और इसे हम उरेब में स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ से 3 इंच ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे और यहाँ इसे मिला लेंगे। और इस देखिए इस तरीके से। और ये जो चौथा पार्ट हमारा है उसको भी हम इसी तरीके से टक्स को मिलाएंगे। तो ये हमारा चारों टक्स कंप्लीट हो चुका है, आपको भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो यहाँ से हमारा जो देखिए एक टक्स है जो हमने सीधे में खींचा है लाइन, वो थोड़ा सा मुझे नीचे की तरफ दिख रहा है, तो हम इस तरीके से उसे ऊपर की तरफ करके एक लाइन 1.5 इंच पे ड्रॉ करेंगे और उसे इस तरीके से कर लेंगे। तो देखिए चारों लाइन कितने अच्छे से परफेक्ट अब शेप आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें कर लेना है और पहले वाले लाइन को हम मिटा देंगे। तो देखिए इस तरीके से डॉट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं फटाफट। तो हमारा बैक और पार्ट कंप्लीट हो चुका है कटिंग होके। अब हम स्लीव्स की कटिंग देखेंगे कि स्लीव्स की कटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारे स्लीव्स का कपड़ा है, तो इसे हम पहले 4 फोल्ड में इस तरीके से करेंगे। बॉर्डर पे भी स्लीव्स पे भी बॉर्डर आने वाला है हमारा, तो इस तरीके से हम 4 फोल्ड पे करेंगे। तो देखिए इस तरफ बंद साइड हमारी तरफ है और ओपन साइड अपोजिट साइड है। इसको अच्छा से सेट कर लेंगे। अब यहाँ से हम इस पे निशान लगाएंगे।
तो यहाँ से हम पहले इसकी लंबाई देख लेंगे, हमें जितनी लंबाई चाहिए उतनी रखनी है। तो मुझे 5 इंच पे तैयार चाहिए, जिसके लिए मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि ½ इंच नीचे और ½ इंच ऊपर फोल्ड होगा, तो इसलिए मैं 6 इंच पे लगाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई लेंगे, उसमें 1 प्लस करके लेंगे और इस तरीके से हम इससे स्ट्रेट कर लेंगे लाइन को। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा गोलाई है बाजू का वो लेना है। तो यहाँ से हम देखिए 6 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि मुझे 6 इंच पे चाहिए, टोटल 12 इंच है, तो उसका डबल करेंगे तो 6 इंच आएगा। और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और इस जगह से देखिए बाइसेप का निशान लगाएंगे, जो कि 2.5 इंच पे लगा रहे हैं। और यहाँ से इसे इस तरीके से हम नाप लेंगे जितना हमारा आर्म होल है। तो इस तरीके से नापेंगे। तो यहाँ पे मेरा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जॉइंट लगाएंगे। जॉइंट लगाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जो जॉइंट होगा वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, एक्स्ट्रा मार्जिन में वो जाने वाला है। और इस तरीके से हम इसे राउंड दे देंगे और बाकी जो हमारा जो कपड़ा कम पड़ रहा है उसको हम इस पर अटैच करेंगे। तो पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं हम, ये देखिए इस तरीके से, और दोनों पार्ट को हम अलग कर लेंगे। तो ये हमारा हो चुका है कटिंग। अब इस पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम जॉइंट करेंगे। तो उसके लिए मुझे देखिए इस तरीके का 4 पीस मैंने लिया है, छोटे पीस, और इसे इस तरीके से मिला के हम रख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे जितना हमें चाहिए, और उसके बाद देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग हो रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे और इसका शेप दे देंगे। तो इस तरीके से अगर आपके देखिए स्लीव्स में कपड़ा पड़ रहा है तो आप इस तरीके से इसे अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हमारा स्लीव्स कटिंग हो चुका है। अब यहाँ से हम इसमें देखिए इसमें उड़ेप पट्टी कटेंगे, क्योंकि गले पे जो लगना है पट्टी तो वो उड़ेप पट्टी में ही हमें काटना है। तो इतना कपड़ा बचा हुआ है, इसी में हमें उड़ेप पट्टी और हुक आई के लिए पट्टी कट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरीके से हम कट करेंगे। तो पहले हम देखिए इस तरीके से उड़ेब शेप में इसको हम निशान लगा लेंगे तिरछे में, और यहाँ से हम 1 इंच पे इस तरीके से कपड़े को तिरछे में कट करना है। तो आप 1 इंच से 1.25 इंच तक ले सकते हैं, मैं 1 इंच तक ले रही हूँ क्योंकि इसमें कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा था। और ये जो पट्टी है इसका हम यूज़ करेंगे हुक आई के लिए। तो इसी तरीके से देखिए हम ब्लाउज का सारा कटिंग कर लेंगे, सारे पीस की कटिंग हमने इसी तरीके से कर लेना है। तो हमारा इस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग होएगी, और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो परफेक्ट लुक के साथ आपका ये ब्लाउज़ रेडी होने वाला है। आई होप कि मेरा बताने का तरीका आपको समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ आपके लिए। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय।